विद्युत विभाग की मनमानी से परेशान महिलाएं अपने घरों के कामकाज छोड़कर बैठी भूख हड़ताल पर। मामला उज्जैन के नागदा शहर से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून स्टार न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ मुबीन खान। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। नागदा में विद्युत विभाग की मनमानी से परेशान शहरवासी अब भूख हड़ताल करने को मजबूर हो गए हैं। विद्युत विभाग के लाइनमैन और मीटर रीडर पर साठगांठ एवं मनमानी करने के आरोप लगाते हुए विद्युत विभाग के सामने भूख हड़ताल पर बैठी महिलाओं के द्वारा समस्याओं का निराकरण एवं लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। उपभोक्ताओं का कहना है कि विगत 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के चलते लोगों के रोजगार छिन गए हैं और ऐसे में लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। वहीं विद्युत विभाग के द्वारा उपभोक्ताओं से मनमाने बिजली बिल वसूली कर खुली लूट घसोट की जा रही है। हम आपको बता दें कि विभाग के कुछ कर्मचारी विभाग में हिटलर शाही राज चला रहे हैं, जिसको लेकर उपभोक्ताओं में खासी नाराजगी नजर आ रही है। उपभोक्ताओं का कहना है कि बिना रीडिंग किए अनुमानित खपत के बिजली बिल थमाए जा रहे हैं, तो कभी बिल पर मीटर का खाली फोटो नो इमेज का बिल थमा दिया जाता है। उक्त लापरवाही का विरोध जब उपभोक्ताओं के द्वारा किया जाता है तो उल्टा उपभोक्ताओं के साथ अशोभनीय भाषा एवं अभद्रता के साथ डराया धमकाया जाता है। दर्जनों की संख्या में घरेलू कामकाज छोड़कर अब विद्युत महिला उपभोक्ताओं ने अपनी मांगे पूरी न होने तक भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला किया था। दरअसल यह पूरा मामला उज्जैन के नागदा शहर के वार्ड नंबर 25 विद्यानगर क्षेत्र का है, जहां कुछ उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में अचानक बढ़ोतरी होने लगी और जिसका बिल कभी सैकड़ों रुपए दिया जाता था, अब वह हजारों रुपए का दिया जा रहा है। इसी बात को लेकर उपभोक्ताओं के द्वारा लाइनमैन मीटर रीडर से बिना रीडिंग किए एवं अधिक बिल दिए जाने की वजह जानना चाहिए तो लाइनमैन महोदय क्रोधित मुद्रा में होकर अपने स्टाफ टीम के साथ उन लोगों के कनेक्शन काटने पहुंच गए, जिसको लेकर रहवासियों एवं कर्मचारियों में बहसबाजी का आलम नजर आया, जिसकी शिकायत विद्युत विभाग के जेई महोदय शशि रंजन को मामले से अवगत कराते हुए की गई थी। उसके बाद भी मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया, तो विभाग के प्रति आक्रोश जाहिर करते हुए सभी महिला उपभोक्ताओं ने पूरे मामले में कार्रवाई करने और अपनी मांगे पूर्ण कराने के लिए आवेदन ज्ञापन देकर स्थानीय अधिकारियों को अवगत कराया और धरना प्रदर्शन कर शहर के मध्य शासकीय अस्पताल के पास विद्युत विभाग ऑफिस के सामने भूख हड़ताल पर बैठ गयी। घंटों चले धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल के बाद विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा मांगों को पूरा करने 2 दिनों की समय अवधि के साथ लिखित में आश्वासन दिए जाने के बाद तमाम महिला उपभोक्ताओं ने हड़ताल खत्म कर दी। से ही कोई चीज़ हो रही है, बस भी बैठे हैं। मैंने इसलिए तो मैंने नियम लिखने थे वो नियम मैंने बता दिया। नियम बताओ, मैंने तो बता दिया। आपका हल वही दिख रहा है कि इनकी बिल ज़्यादा आ रहे हैं। हमने इनके बिल चेक करा लिए हैं, बिल लगभग सभी रीडिंग से हैं। दूसरी मांग इनकी थी कि लाइनमैन को थे, तो हमने लाइनमैन को अभी अटैच कर दिया है दूसरी जगह। और एक आध उपभोक्ताओं की इनकी मांग है कि मीटर में गड़बड़ी है, उसको भी हम देख लेंगे, अगर होगा तो उसको भी चेंज करा देंगे, जब्ती करके उसको भी कर लेंगे कार्रवाई। जिन मीटरों में छेड़छाड़ हुई है, जो इन महिलाओं की शिकायत है, अगर उसमें कोई त्रुटि अगर पाई जाती है तो क्या लाइनमैन पे निश्चित अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो लाइनमैन की अगर मिलीभगत मिलती है तो निश्चित उस पर कार्रवाई, कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और जिन महिलाओं ने अभी भूख हड़ताल पे हमने भूख हड़ताल वहाँ रखी थी, उसका समापन वहाँ के कर्मचारी ने आके हमको लिखित में दिया, तो हम भूख हड़ताल से हटे हैं, न किसी के दबाव में आके हटे हैं। और निशा चौहान जो आई थी वो कह रही हैं कि मैंने इनको समझाया,
ना उनके समझाने पे हम वहाँ पे भूख हड़ताल से हटे हैं। मेन है कि विद्युत मंडल के जो अधिकारी आए थे उन्होंने लिखित में हमको जो दिया है उसी के आधार पर हम भूख हड़ताल से हटे हैं। जो आपकी मांग थी उस मांग के अनुसार जो उनने पत्र आपको लिख के दिया तो उससे संतुष्ट होकर आपने भूख हड़ताल खत्म करी? नहीं, हमने लिखित में लिया उनसे कि हमको लाइनमैन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और जो विद्युत मंडल में हमारे जो चल रहा है कि हमारा बिल कम किया जाए। तो उन्होंने किया कि हम आपके मीटरों की जांच करेंगे, उसके बाद में जो निर्णय होगा उसके बाद में हम संतुष्ट तो नहीं है उस चीज से अभी। उसके बाद में आज सुबह जब आप उच्च अधिकारी के पास में गए थे तो उच्च अधिकारी केतन रायपुरिया जी ने आपको क्या आश्वासन दिया, क्या बताया? उन्होंने यही कहा कि आपके मीटर चेंज करके ये मीटर की जांच के लिए हम उज्जैन पहुंचाएंगे, जो आपको कल नहीं परसों के दिन आपको ये मीटर की जांच का मालूम पड़ जाएगा कि आपके मीटर में गड़बड़ है या नहीं है और उसकी जगह नए मीटर लगवाए और अगले महीने में आपको मालूम पड़ जाएगी कि नए मीटर में कितनी खपत हो रही है, यानी पहले वाले मीटर में ज्यादा होती थी और नए मीटर में कम हो रही है या ज्यादा हो रही है या बराबर है। वो जांच करने के बाद में फिर हम आपको निर्णय बताएंगे। लाइनमैन के जो शिकायत थी आपकी तो उस लाइनमैन के लिए क्या कार्रवाई का बोला आज सुबह उन्होंने बोला कि आप लिखित में दीजिए पुरुषोत्तम के खिलाफ एक आवेदन लिखित बनाइए, उसमें आप सब जो लेडीज है वो साइन करके और हमको दीजिए। हाँ जी हाँ, मीडिया और बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा जानकारी में आया है कि कुछ महिलाएं बढ़े हुए बिजली बिल के विरोध में हड़ताल पे बैठी हुई हैं। इस संबंध में मेरे द्वारा शशि रंजन जी जो एई हैं उनको तलब किया गया था यहाँ पे एसडीएम ऑफिस में आज। उनके द्वारा संबंधित जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी लोगों की शिकायतें थी उनके बिल्स भी लेके आए और भौतिक परीक्षण के का जो एक प्रोफार्मा होता है वो भी लेके आए थे, जिसमें प्रथम दृष्टया मुझे लगा कहीं ना कहीं पुराने एरियर ज़्यादा रहे हैं उनका भुगतान शेष है, इसके कारण से बड़ी लमसम में 8 या 9 या 10 हज़ार की आंकड़ा दिख रहा है। और जहाँ तक बिल्स की बात है वो पुराने रिकॉर्ड भी लेके आए थे जिसमें पिछले 2020 में 19 में भी लोगों को कितना बिल आया था। कहीं ना कहीं कंपेरिजन करके जब देखा गया तो कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा है कि तो गर्मी का सीज़न था, गर्मी सीज़न में पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता है तो उस कारण से बिल थोड़े ज़्यादा आए हैं। फिर भी क्योंकि अब टेक्निकल इशू है तो मैं चाहूँगा कि डीई केतन रायपुरिया जी जो है उनसे आप एक संपर्क करेंगे, टेक्निकली वो ज़्यादा बता पाएंगे आपको इस बारे में। सर, महिलाओं द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि अधिकारी बहुत अच्छे, कार्य बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे बिजली के बिल जो अधिक आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं मीटर रीडर और लाइनमैनों की वजह से आ रहा है, जिसकी वजह से पूरा शहर परेशान हो रहा है बिजली के बिल का ज़्यादा आने का। ये ऐसा है कि किसी को स्पेसिफिक कंप्लेंट है हमारे पास में आता है तो हम डी केतन रायपुरिया जी जो कि उनके सक्षम प्राधिकारी हैं उज्जैन हमारे नागदा सब डिवीजन की, तो उनको मार्क करते हैं और वो जांच भी करते हैं। ऐसी कंप्लेंट जो आती है ऐसे ही आपका आवेदन स्पेशल आया था सर हमारी लाइफ में। आवेदन स्पेशल आया था आपके विभाग में पुरुषोत्तम के खिलाफ। आप है ना उसके लिए लिखित में आपको 10 बार दे चुके हैं, 10 बार आपको शिकायत कर दी है। उसकी जांच नहीं होने बताया, जांच नहीं होगी जांच के आपने हमारे घर के बताया सारे आपकी चलिए नाम दे रहा है कुछ होता है और आपने हमने जांच किया क्या बताइए हमारे घरों से करी सारे जांच संपूर्ण जवाबदारी से बात की आपने को करना पड़ेगा तो किसको होता है यहाँ पे हम आपके भी हाथ में नहीं है। मुनिस्टार न्यूज 24 के लिए नागदा से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। आगे की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मुनिस्टार न्यूज 24 के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार।